देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी का वो हर देगा, दुख दर्द जिंदगी का वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी का वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी का वो भर देगा। शौकत पे उल्लास भगवान की चौखट पे दामन चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, एक बार गंगा सावरे कदिल में बचा कर तो देखो, सावरे कदिल में बचा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार एक बार वृंदावने आकर देखो। सावरे सरकार की जय जय, राधा रानी की जय हो। अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तूरं नासा
पिंटू हरि ओम मायोम माल्यादीनि सुगंधेनि मालित्यादीनि वयप्रभो मयातान पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलम गुरोर्पदम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम् मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अरे ये दिखाई देना मुझे अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हरि ओम मायं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योऽजायत श्रोत्रादयुष्य प्राणस्य मुखाग्निर्जायत हरि ओम मायं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद अखिलेश्वर हिरण्यगर्भाशमवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलजे पूर्णागजात करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणि परमेश्वर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम बैठो विप्र प्रसादाय धरणी धरोहम्
कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् राम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे श्री सीतानाथ समारंभ श्रीमद् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां रविकुल रविरामं पूर्ण सुश्लोक्यनामं रतजन परितापं चारुचापं मनोज्ञं विहरत पुरनित्यं वाम शीता सुभृत्यं अमित गुणसमुद्रं नौमि श्रीरामभद्रम् अमित गुणसमुद्रं नौमि श्रीरामभद्रम् हे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशौरभ क्षमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालि परिपीतपरागपुण्यम् उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवने जनकात्मजाय आदायते नैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया त्वतः विश्वमनन्तरूपम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनंतानंत ब्रह्मांडाधिनायक परम पिता जगद्गुरु अखिलेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर जगन नियंता भगवान श्री कृष्ण की इस परम पवित्र पावन त्रिताप नाशिनी साक्षात मोक्षदायिनी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आज पंचम दिवस है। अपने कन्हैया की प्रसन्नता के लिए जैसा कि नियम है भगवान की कथा कहने और सुनने से पहले मन बुद्धि चित्त श्रवणेन्द्रिय सबको पवित्र करने के लिए भगवान के सुंदर नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आइए हम सब लोग भगवान के सुंदर नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके पास कथा के अपार परम पवित्र उदधि में प्रवेश करेंगे। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। 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 बोलो बोलो जगत बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। 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 सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय।
राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय 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 बोलो भवन दुलारे की जय 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 सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय बोलो जनकर दुलारी की जय 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 बोलो जनकर दुलारी की जय 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 राधा प्यारी की जय सुकुमारी की 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 जय बोलो विश्वान दुलारी की जय 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 मोहन प्यारे की जय सुकुमारे की जय बोलो नंद दुलारे की जय 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 राधा प्यारे की जय सुकुमारी की जय राधा प्यारे की जय सुकुमारी की जय राधा प्यारी की जय सुकुमारी की जय बोलो विश्वान दुलारी की जय 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 बोलो विश्वान दुलारी की जय 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 की जय सुकुमारे की जय मोहन प्यारे की जय सुकुमारे की जय मोहन प्यारे की जय सुकुमारे की जय मोहन प्यारे की जय सुकुमारे
बोलो नंद दुलारे की जय 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 बोलो नंद दुलारे की जय 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 सिया प्यारे की जय सुकुमारी की जय सिया प्यारे की जय सुकुमारी की जय सिया नंद दुलारी की जय 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 बोलो नंद दुलारी की जय 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 राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय जय राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय बोलो अवध दुलारे की जय 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 सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय बोलो जनक दुलारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय मेरी दुलारी की जय 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 दुलारी की जय जय बोलो जनक दुलारी की जय जय दुलारी की जय जय बोलो अवध बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय राधा रमण हरि बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय राधा वल्लभ भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गगन नीलिमा से आच्छादित भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव की प्राणदायिनी रश्मियों में भगवान भुवन मोहन श्याम सुंदर की सुंदर कथा का रसास्वादन हम सब लोग विगत 4 दिनों से कर रहे हैं। आज पंचम दिवस है। भगवान कृष्ण कथा के प्रेमी भक्तजनों, भक्तमयी माताएं, मंचस्थ आचार्य वृंद, हमारे वाद्य कलाकार, परीक्षित स्वरूप हमारे मिश्रा जी, उनके समस्त परिकर भाई बंधु, कल आप लोगों ने भगवान कृष्ण के प्राकट्य और गोकुल में भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया। नंद बाबा की आयु जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो 90 वर्ष के थे।
नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। पूरे गोकुल में कन्हैया के आने से आनंद हो रहा था। सारे गोप लोग, गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पर आ आकर के बधाई दे रहे थे। और माँ यशोदा को, यशोदा तुम्हारा भाग्य जागृत हो गया, तेरे घर लाला आ गया है, बधाई दे रही हैं। माँ यशोदा प्रसन्न होकर के जो भी गोपियां आती हैं उनको गले से लगा लेती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मानो गोकुल में कन्हैया नहीं आया, साक्षात गोकुल के यहां आनंद का अवतार हो गया है। कन्हैया साक्षात आनंद के स्वरूप में यहां पधारे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्वात्मजः उत्पन्ने जात अहलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान श्रातः शुचि अलंकृतः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार हैं। पुत्र जन्म होने पर बड़े आनंदित हुए। जल्दी ही सुबह स्नान बना करके बढ़िया एकदम पीली पीली धोती, चौबंदी, बढ़िया सी पगड़ी, मड़ियों की माला सब धारण कर लिए और द्वार पर बढ़िया मोढ़ा लगा करके, बैठक लगा करके बैठ गए हैं। गोप लोग आ रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वाचित्तास्तयं जात कर्मत जाय वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सब लोग बधाई दे रहे थे। इधर नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाया। एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सारे वेदियों को बुला लिया, ज्योतिषियों को बुला लिया। सब नंद बाबा के दरवाजे पर आ गए। सबने कहा, बाबा तेरो लाल हुए होए, जल्दी से पूजा पाठ करवा डालो, जल्दी से शुद्धिकरण करवा डालो। बाबा भी खुश। ब्राह्मणों को बुलाया, बैठाया, आसन दिया और कहा, महाराज जो भी पूजा पाठ करनी है आप सब बताएं, मैं करने को तैयार हूं।
नंद बाबा ब्राह्मणों का पूजन किए। ब्राह्मणों ने अनुष्ठानिक कार्य प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले षष्ठवाचन करके भगवान का स्मरण किया। हरे ओम ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने विधिवत पूजन किया। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और 2 लाख गायों को उस जल लेकर के 2 लाख गायों को, ऐसे नहीं, सींगों में स्वर्ण, खुरों में चांदी और उनकी पीठ पर बढ़िया सुंदर रेशमी लटक गायों को सजा करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे। नंद बाबा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा लाल जुग जुग जिए और गोपियों के रूप में अप्सराएं, नृत्यांगनाएं, गोपियां मां यशोदा के आंगन में नृत्य कर रही हैं। आनंद मनाया जा रहा है। इधर नंद बाबा पुत्र का जन्मोत्सव मना करके समय हो गया था, इसलिए सभी गोपों को बुला करके कहा मैं मथुरा जाऊंगा, मुझे कर देना है कंस का, इसलिए आप सब गोकुल की रक्षा करना। नंद बाबा सभी गोपों को समझा करके मथुरा की तरफ चल दिए और इधर भगवान 6 दिन के हो गए थे। आज 6ठा दिन है। आज भगवान की षष्ठी का दिन है। सब गोपियां इकट्ठा हुई थी भगवान की षष्ठी मनाने के लिए। सब नाच रही थी, मंगल गीत गा रही थी और उधर नंद बाबा भगवान का स्मरण करके जब मथुरा में पहुंचे, कंस ने सुना, नंद बाबा तुम्हें पुत्र प्राप्ति की बहुत सारी बधाइयां। कंस ने नंद बाबा को बधाई दिया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, वासुदेव जी से चर्चा हुई। वसुदेव जी ने कन्हैया के विषय में जितना भी रहस्य था वो सब बता दिया। नंद बाबा वसुदेव जी से विदा होकर के वहां से चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब वसुदेव जी ने नंद को समस्त जानकारियां दे दिया तो नंद बाबा गोपों के साथ सुंदर बैलों में से जुड़े बैलगाड़ी को, छकड़े को लेकर के गोकुल की तरफ प्रस्थान कर गए। और जैसे बाबा वहां से चले, इधर कंस ने पूतना को भेज दिया। बाल गृहस्तत्र विचवन्ते शिशून यदृक्षानंद गृहे सानंदकम वालम प्रतिक्षन्न निरोस्तेजम ददर्श तल्पे विवाहितम भसी। पूतना, पूतना का मतलब पूतना, जो पुत्रों को नहीं रहने देती थी। जब नंद बाबा उधर से लौट रहे थे मथुरा से, तो पूतना भी आकाश मार्ग से यहां आ गई
और नंद बाबा के घर में उत्सव हो रहा था। कन्हैया पालने में लेटे हुए थे। पूतना ने देखा कैसे प्रवेश करूं महल में। कुछ गोपियों का झुंड वहां आ रहा था उधर से, नंद बाबा के घर में प्रवेश कर रहा था। जल्दी ही सुंदर स्वरूप बनाया उसने, युवती का स्वरूप बनाया। उन ब्रजवासियों के साथ, ब्रज वनिताओं के साथ नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई। कन्हैया ने देखा मौसी आ गई है। भाई मामा की बहन मौसी, हाँ मौसी आ गई है। कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए, महल में प्रवेश कर गई। नंदरानी ने देखा आप कौन? उसने बताया मैं आपकी बहन हूँ, दूर की चचेरी बहन हूँ। माँ यशोदा ने सोचा इस समय उत्सव चल रहा है, क्यों जबरदस्ती ज्यादा परिचय लिया जाए। चलो ठीक है, बाद में परिचय कर लेंगे, अब आ ही गई है तो बाद में परिचय लिया जाएगा। चलो आप भी उत्सव मनाओ। उत्सव मनाया जाने लगा। सब गोपी नाचने लगी भगवान कृष्ण के उत्सव में। और इधर पूतना ने भगवान को इन प्रकार पाने का प्रयास खोजने, कैसे कन्हैया तक पहुंचूं। एक बार देखी कन्हैया नेत्र बंद किए लेटे थे। क्यों लेटे थे भाई? नेत्र क्यों बंद कर लिया? आप खोले ही रहते। भगवान की दृष्टि करुणामयी है, भगवान की दृष्टि करुणामयी है। यदि वो नेत्र खोले रहते तो उसका वध न कर पाते। एक कारण। दूसरा, भगवान मायापति है, भगवान मायापति है और पूतना माया का रूप बना के आई थी। जो मायापति हो, क्या उसके सामने कोई छोटी मोटी माया चलेगी? क्या नहीं चलेगी। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया। तीसरा कारण, भगवान ने विचार किया ये हमारी मौसी जो है ये तो मुझे विष पिलाने आई है और मैं तो यहाँ माखन खाने आया हूँ। अभी तो हमने माखन का स्वाद ही नहीं चखा, पहले विषे चखाने आ गई है। मानो कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया और भोले बाबा का स्मरण किया। कहा भोले बाबा ये तो आपका विभाग है, विष पीने का काम तो आप करते हो, इसलिए भोले बाबा विष आप पियो, दूध हम पिएंगे। अथवा एक कारण और, भगवान सतयुग में जब वामन अवतार लिए थे उस समय भगवान का सुंदर, बड़ा सुंदर स्वरूप था। और राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, उसने जब भगवान के स्वरूप को देखा तो उसका मन हुआ कि यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती, दूध पिलाती। भगवान तो सबके हृदय में बसते हैं। भगवान ने उसकी मनसा को जान लिया और आज द्वापर में कृष्ण बन करके उसकी यह इच्छा पूर्ण करने जा रहे हैं। यद्यपि वह अनैतिक कार्य कर रही है, उसका कार्य ही सब गड़बड़ है। एक तो छद्म वेश बनाया है, निशाचरी है, राक्षसी है और उसका कार्य पूता नपी नयति, उसका मन पवित्र भी नहीं है और वो जहां जाती है वहां पुत्र नहीं रहने देती है। फिर भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, देखा सब गाने बजाने में मस्त हैं
और पूतना ने भगवान को उठा लिया, उठा करके स्तनपान कराने लगी। भगवान ने विष पी लिया और विष पीने के बाद धीरे धीरे उसके प्राण भी पीने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, निशाचरित्वं व्यतितस्तनः व्यसुवदार्य केशांचरणो भुजावपि प्रासार्य गोष्ठे निज रूपमस्थितः व्रजाहतो वृत्तैवापुतन्नृपः। भगवान धीरे धीरे जब वही पहले स्तनपान किए, दूध पिए, और फिर वो तो जानते ही थे हमें क्या करना है, तो धीरे धीरे उसके प्राणों को पीने लगे। और जब प्राणों को पीने लगे तो उसे बड़ी पीड़ा हुई, जोर जोर चिल्लाने लगी, मुंचत्वाम मुंचत्वाम, हे वत्स मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। काहे छोड़ दे भाई, क्यों छोड़ दे? तो भगवान ने दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए। और वह चिल्लाती हुई प्राणों को विसर्जित करके बहुत दूर पतमानो वसित दे देहा सृगव्यूह द्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महादास्य अद्भुतः। कहा जब उसके प्राण पखोड़ी उड़ गए तो उसका शरीर विशाल काय हो गया, 6 कोस में उसका शरीर फैल गया। 1 कोस में कई किलोमीटर? 3, और 6 कोस में 18 किलोमीटर की उसकी शरीर थी। और जब वह गिरी तो जहां गिरी थी वहां के सारे वृक्ष चूर्ण हो गए, टूट करके गिर गए। हाहाकार मच गया, सब लोग चिल्लाने लगे। और पालने में जब माँ यशोदा ने देखा तो कन्हैया ही नहीं था। माता जी परेशान हो गई, इधर उधर भागने लगी। शोरगुल सुन करके जब बाहर आई तो सारे गोपियां जहां पूतना गिरी थी दौड़े जा रहे थे। जाके माँ यशोदा ने भी देखा विशालकाय उस शरीर में कन्हैया उसके हृदय से लगे हुए दुग्ध पान कर रहे थे। माँ यशोदा दौड़ करके कन्हैया को उठाया, अपने गोदी में लिया, स्तनपान कराने लगी। कन्हैया दूध पीने लगे। माँ आश्वस्त हो गई, हमारा कान्हा ठीक है, हमारा कन्हैया ठीक है। लेकर के घर आई, घर आकर के बढ़िया कन्हैया को शुद्ध किया, गंगा जल से स्नान करवाया, गोबर से स्नान करवाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान करवाया और शुद्ध देसी गाय की पूंछ से जो भी छोटी गाय है, अभी वत्सा नहीं है, अभी ब्याई नहीं है, ऐसी गाय की पूंछ से कन्हैया की नजर उतारी। बाल रक्षा कवच से, श्रीमद् भागवत जी में बाल रक्षा कवच की स्त्रोत है। सुखदेव जी कहते हैं उस बाल रक्षा कवच से माँ यशोदा ने कन्हैया की नजर उतारी और फिर सब अपने अपने घर चले गए। इधर नंद बाबा जब लौटे तो देखा कि वह मथुरा और गोकुल के बीचों बीच रास्ते में गिरी पड़ी थी। बाबा ने देखा मार्ग अवरुद्ध है, ये क्या है? सभी गोपों को बुलवाया, पूरा वृत्तांत नंद बाबा को बताया। गोपों ने कहा महाराज अब क्या करें? नंद बाबा अब क्या करें? ये तो हमारे मथुरा जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है।
नंद बाबा ने कहा जाओ अपने घर से कुल्हाड़ी फरसे ले आओ, इसको काटो और काट करके जो वृक्ष चूर्ण हुए हैं सब इसी के ऊपर डाल करके इसको जला दो। गोपों ने ऐसा ही किया। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु अब आप भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। हमारे यहाँ तो बालक के जन्म के बाद जितनी भी वह लीलाएं करता है वह सब उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। तो करवट बदलने लगे। एक दिन देखा माँ यशोदा ने कन्हैया पालने में लेटे हैं, अपने आप करवट बदल लिए। नंदरानी बड़ी खुश हो गई, माँ यशोदा बड़ी खुश हो गई, सभी गोपियों को बुलाया, अरे आओ ले मेरा लाला आज करवट बदल रहा है, आओ गीत गाओ, बधाई गाओ। सभी गोपियां सब आ गई, बधाई हो बधाई हो, सब लोग बधाई दे रहे थे। माँ यशोदा सब आगे बढ़ करके सबसे बधाइयां ले रही थी और कहा भाई देखो शोरगुल मत करो। कहा क्यों? कहा मैं ताने मुख देखने आई हूं। क्या? तो तुम्हारा मुख तो देखने नहीं है, मैं तो कन्हैया को ही देखने आई हूं और गाना गाने आई हूं, तो चुप रहोगे तो कैसे गाना गाएंगे? कहा अभी अभी मेरा पुत्र सोया है, शोरगुल सुन करके जग जाएगा। अच्छा रुको, मैं थोड़ी व्यवस्था कर देती हूँ, फिर गाते बजाते हैं। माँ यशोदा ने कन्हैया के पालने को उठाया और उठा करके बाहर आंगन से बाहर एक छकड़ा था, बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी के नीचे पालने को रख दिया और आंगन में जो घड़ा उड़ा था सब उठवा करके उसी बैलगाड़ी में रखवा दिया। आंगन में जगह हो गई। माँ यशोदा ने कहा ठीक है अब नाचो गाओ। इधर नाच गाना शोरगुल शुरू हो गया। कन्हैया अपने मन में सोचने लगे बताओ मेरे लिए ये सब हो रहा है, मेरे लिए ही हो रहा है सब ना। करवट मैं बदलूं, आनंद सब ले रहे हैं और मुझे घर से बाहर कर दिए। कन्हैया तो भाई कन्हैया है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन इतना शोरगुल हो रहा था किसी ने सुने नहीं। पादम बाहुम प्रसार्यते, खूब कहते नहीं हाथ पांव पटक के रोना, खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। जब नहीं सुना एक ठोकर उस छकड़े के नीचे लेटे थे, उस बैलगाड़ी के नीचे पांव जैसे चला रहे थे ऐसे एक ठोकर मारा, छकड़ा दूर आकाश में उड़ गया और धम्म से जाके गिरा। सब अटके मटके सब टूट गए, बैलगाड़ी टूट गई। जब आवाज हुई तो गाना बजाना बंद। गाना बजाना जब बंद हो गया तब दौड़ दौड़ के सब गई, देखा अरे ना आंधी आया ना तूफान आया। एक गोपी दौड़ करके कन्हैया को उठा के पालने से नंदरानी को दे दिया। कहा मैया देख तेरा लाला ठीक है ना। नंदरानी ने गोद में लिया, लाला को गले से लगाया, मेरा लाला ठीक है। कहा ये हुआ कैसे? आंधी आई न तूफान आया और बैलगाड़ी चूर चूर हो गई। माँ यशोदा ने कहा होगा कोई। माँ तो अपने पुत्र प्रेम में कुछ समझ में नहीं आ रही थी, उसकी लीले नहीं समझ में आ रही थी। वो उसका पुत्र ठीक है बस सब ठीक है, क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं। दो बालक छोटे छोटे दौड़ते आ गए। कहा भैया मैं बताऊं क्या हुआ? कहा बता क्या बात है? कहा भैया तेरे लाला ने तोड़ा है इसको। कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? नेक्शा बालक, छोटा सा बच्चा हमारा, और बता रहे बैलगाड़ी तोड़ दिया, कैसे संभव है? तू झूठ बोल रहा है। बच्चों ने कहा मैया तेरी कसम है, तेरे लाला ने ही तोड़ा है। मैया को विश्वास नहीं हुआ। कहा ऐसा नहीं हो सकता।
माँ को विश्वास नहीं हुआ, उनका लाला बच गया, ले आई अंदर, बोले अब इसको निकालेंगे नहीं बाहर, जो कुछ करना है यही करो। पुनः सब लोग उत्सव मनाने लगे। जो बैलगाड़ी टूटी थी वह सकटकासुर दैत्य था, हिरणाक्ष का पुत्र, उसका नाम उत्कट। वो बहुत बलवान था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, वह हिरणाक्ष का पुत्र बहुत बलवान था। एक बार दुर्वासा जी के आश्रम में गया और अपने बल के उन्मत्त में होकर के जो आश्रम में वृक्ष लगे थे उनमें अपनी पीठ को जलाने लगा। कई वृक्ष नष्ट हो गए। दुर्वासा जी ने देखा कि अपने बल में उन्मत्त है, इसको अपने बल का अहंकार है, श्राप दे दिया, जा तेरा शरीर नष्ट हो जाए, छीड़ हो जाए, तो बिना शरीर के हो जा। और देखते ही देखते उत्कच का शरीर छाया मात्र रह गया। जैसे कोई आलेखन कर दो और उसका पूरा चित्रण न करो, वो ऐसा ही हो गया उत्कच। और वही उत्कच कंस के कहने पर भगवान कृष्ण को सकट का अवतार लेकर के बैलगाड़ी का बन करके भगवान कृष्ण को मारने आया था। सुखदेव जी ने कहा, इसके बाद बाबा ने बहुत सारा दान अपने कन्हैया की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को बुला के दिया और अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया। स्वयं नंद बाबा उनके आश्रम में गए, प्रार्थना किया, महाराज चलिए हमारे बालक का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी आए। रोहिणी जी ने अपने पुत्र और मां यशोदा ने नंदलाल को बाबा की गोद में रख दिया। गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा, कहीं कंस के दूत, कंस के सैनिक ये जान न जाए कि वसुदेव का पुत्र है, इसके लिए खतरा है। तो नंद बाबा ने कहा कि महाराज क्या जरूरत है बहुत लोगों को बुलाने की, हम आप चलते हैं और गौशाला में ही इनका नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी के साथ नंद बाबा गौशाले में पहुंच गए। सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नाम रोहिणे रखा। बड़े सुंदर लग रहे थे बलराम जी, शांत थे, गोल मटोल थे। गर्गाचार्य जी ने उनका नाम राम रख दिया। उनमें अथाह बल था, इसलिए राम के पहले उनका नाम बल जोड़ दिया, तो क्या हो गए? बलराम हो गए। बोलिए बलराम की और माया के द्वारा गर्भ से खींचे जाने से, कर्षण करने से इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बलराम का एक नाम संकर्षण है। फिर गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया पर गई। कन्हैया बार बार गर्गाचार्य जी की तरफ देखे जा रहे थे। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किया, ध्यान किया उस सर्वेश्वर अखिलेश्वर का। कहा इनके तो बड़े रूप हैं, अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, फिर भी इस अवतार में इनके सारे टेढ़े मेढ़े होंगे और इनका शरीर सांवले कलर का है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। बोले कृष्ण भगवान की। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण और बलराम का नामकरण कर दिया।
गोप लोग भगवान के नाम का खूब जय जयकार किए। नंद के लाला का नाम कृष्ण है, पूरे गोकुल में हो गया। सब आनंद लेने लगे। सुखदेव जी पूछते हैं, ओ नंद गोप यशोदा कश्यप, महाराज किम जन्मो परमेश्वर। महाराज ये नंद बाबा और यशोदा कौन है, और इनके यहाँ जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम धरा था। यशोदा जी का पूर्व जन्म का नाम धरा था। इन दोनों ने भगवान के दर्शन और बाल लीलाओं के लिए बड़ी कठिन तपस्या किया। भगवान को पुत्र रूप में सेवा करने के लिए प्रार्थना किया। भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया। कहा, वसु और धरा, मैं तुम्हें अपने पुत्र सुख का अनुभव कराऊंगा, पूर्ण पुत्र सुख का अनुभव कराऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे वियोग का भी दुख सहना पड़ेगा। भक्त को थोड़ी देर के लिए अगर भगवान की कृपा मिल जाए तब भी आनंदित हो जाते हैं। एक क्षण भी यदि भगवान का दर्शन हो जाए तब भी उनका पूरा जीवन धन्य हो जाता है। और कन्हैया तो नंद बाबा के यहाँ पूरा अपना बाल जीवन ही बिता दिया, सारी लीलाएं किया वहां उन्होंने। इसीलिए भगवान नंद और यशोदा के घर बालक बनकर के वहां पधारे। भगवान की अन्य लीलाओं के विषय में सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए। दोनों भाई घुटनों पे चलते चलते एक दिन खड़े हो गए। जब तक लेटे रहे तब तक लेट करके लीला किया, और जब खड़े हो गए तब बड़ी बड़ी लीला किया। बड़े हो गए। एक दिन माँ यशोदा मक्खन निकाल रही थी, मखानी चला रही थी। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, कहा, माँ दूध पीने की इच्छा है, दूध पीऊंगा। माँ ने कहा, देख मैं कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाना। कहा, नहीं अभी पीऊंगा। बालक ने हट कर लिया। बालक दूध पीने के लिए जिद करे और माँ ना पिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा काम छोड़ करके वो पिलाएगी दूध। कन्हैया गोद में बैठ गए। माँ ने स्तनपान कराना शुरू कर दिया। तब तक उन्हें याद आया, अरे हमने तो आग पे दूध रखा है गर्म होने के लिए, औटने के लिए। कन्हैया अर्ध तृप्त थे, अभी आधा ही दूध पी पाए थे। माँ ने उतार दिया। जब उतार दिया तो कन्हैया को बहुत बुरा लगा। बोले, ये तो माँ ने काम गड़बड़ कर दिया। और वहां से अब चलने लगे ही थे। धीरे धीरे अंदर कमरे में गए जहां मक्खन रखा था। उन्हें आओ न सूझाता, एक उखल रखा हुआ था, उखली, उसको सीधा किया, उस पे खड़े हो गए और खड़े होकर के जो मटके में मक्खन रखा था उसको निकाला। कुछ खुद खाएं और कुछ खिड़की के पास बैठे बंदर थे, उनको खिलाने लगे। लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे। खिलाने लगे। जब माँ यशोदा वहां गई जहां छोड़ के आई थी, देखा तो वहां तो गायब। माँ इधर उधर ढूंढने लगी। अंदर से कुछ आवाज आई गिरने की। जब वहां दौड़ करके गई, देखी
तो 2-3 मटके को फोड़ दिए थे, मक्खन फैला हुआ था और उसी मक्खन के बीच में बैठ करके दोनों हाथ से खाए जा रहे थे। माँ ने देखा कन्हैया तू बहुत दुष्ट हो गया है, आज तुझे दंड दूंगी। माँ ने छड़ी उठाया, कन्हैया भागे वहां से। निगम नेत जही अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि धावा। जिसके आदि अंत को निगम माने वेद नहीं जान पाए, उनकी लीलाओं को कोई पकड़ नहीं पाया, वही यशोदा माँ छड़ी लेकर के पीछे पीछे भाग रही है। कन्हैया भाग रहे, थक गई, बैठ गई माँ, फिर उठ करके दौड़ी। कन्हैया ने सोचा यदि माँ को ऐसे दौड़ाते रहेंगे तो थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। रुक गए, माँ ने पकड़ लिया, चला तुझको बहुत बहुत दंड दूंगी, बहुत पीटूंगी। कन्हैया झूठे रोने लगे जोर जोर से। माँ ने कहा चाहे रो चाहे गाओ, आज दंड दिए बिना छोड़ूंगी नहीं। ले गई, रस्सी निकाला और जिस उखल में खड़े थे उसी उखल को ले आई और उसी में बांधने लगी कन्हैया को। जब बांधे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाए, जितनी बार बांधे उतनी बार छोटी हो जाए। संपूर्ण गेहे रज्जु समाप्ति, सारे घर की रस्सियां समाप्त हो गई। माँ यशोदा उसी रस्सी को ले देखे और रोने लगी। कन्हैया भक्ति पाश में बंध गए, बांध दिया माँ ने उखल में। कहा तू यही पड़ा रहे, बहुत दुष्टता करता है। और माँ अपना अंदर कार्य करने चली गई। इधर कन्हैया ने देखा बाहर दरवाजे पर 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। कन्हैया का तो अवतार ही इसीलिए हुआ है, अपने भक्तों को तारने के लिए हुआ है। कन्हैया समझ गए आज कुछ करना है और धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे, उखल को खींचने लगे। खींचते यमलार्जुन के पास पहुंच गए। किसी तरह से टेढ़े होकर के उन दोनों वृक्षों के बीच से कन्हैया उस पार निकल गए और उस उखल को उसी दोनों वृक्षों के बीच में फंसा लिया। जगह कम थी, उखल जब फंस गया तो कन्हैया धीरे धीरे कमर से बंधी थी, धीरे धीरे खींचने लगे। और एक बार जोर से खींचा, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब वृक्ष गिर पड़े तो उसमें से 2 सिद्ध पुरुष निकले। बहुत सुंदर पुरुष उस वृक्षों की जड़ से प्रकट हो गए और कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वम आद्य पुरुषः परः, अव्यक्त अव्यक्तम च इदं विश्वरूपते ब्राह्मणः विदु। प्रार्थना किया भगवान, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे परमेश्वर, हे महायोगी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने मुझे शाप मुक्त कर दिया। नमः परम कल्याणाय, नमः परम मंगलम, वासुदेव शांताय, यदुनाम पतये नमः। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आप मंगल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, आप सबके हृदय में विराजमान हैं। हे यदुवंश शिरोमणि, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है।
भगवान ने उन दोनों की मुक्ति कर दिया। और इधर जब वृक्ष गिरे तो नंद बाबा इत्यादि दौड़ करके आए। तब तक कन्हैया आगे निकल गए थे, पेड़ ओड़ गिरा करके धीरे धीरे आगे खसक गए थे। बालकों ने बताया, बालकों से पूछा बाबा ने, ये कैसे गिरा भाई? तूफान तो आया नहीं, आंधी तो आई नहीं, कैसे गिरा? कहा महाराज तेरे लाला ने गिराया इसको। कहा बाबा तेरे लाला ने गिराया है इसको। कहा झूठ बोलते हो, लाला तो मेरा उतनी दूर वहां पहुंचा है, वहां है, यहां से कैसे गिरा दिया? कहा मैंने देखा है, लेकिन बाबा को विश्वास नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ये अमलार्जुन कौन थे? अर्जुन के वृक्ष कौन थे? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ये कुबेर के पुत्र नल और कुंवर है। कहा महाराज ये कैसे वृक्ष हो गए? कहा एक बार ये गंधर्व स्त्रियों के साथ निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। दैववशात नारद जी का वहां आगमन हो गया। स्त्रियों ने निकल करके अपने कपड़े पहने, लेकिन ये दोनों मद्यपान किए हुए नदी से बाहर नहीं निकले। नारद जी को क्रोध आ गया। कहा जो पुरुष जल में निवस्त्र होकर के, वस्त्रहीन होकर के स्नान करता है, उसकी स्त्री नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी नदी सरोवर में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। यदि कर भी रहा है तो यदि किसी का भान हो जाए, सबसे पहला अपराध नदी में बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा अपराध इसने किया, मैं आया और मुझे देख करके इसने लज्जा का प्रयोग नहीं किया, शिष्टाचार नहीं किया। और तीसरा अपराध देवता होने के साथ इसने मद्यपान किया। अपनी सुंदरता का अहंकार इतना इसकी बुद्धि को जड़वत कर दिया है कि अपने श्रेष्ठों का भी अपमान कर रहा है। नारद जी ने उसे बहुत डांटा और अंत में उसे श्राप दे दिया। कहा नग्न होकर के जड़वत खड़े हो, इसलिए जाओ वृक्ष हो जाओ। अर्जुन के वृक्ष हो गए दोनों हाथ जोड़ने लगे। कहा परेशान मत हो, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके स्पर्श से तेरा यह श्राप नष्ट हो जाएगा। यही दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नंद बाबा ने कन्हैया को पुनः शुद्ध करवाया, स्नान करवाया और नंदरानी ने सबके सामने प्रतिज्ञा किया, आज से अब लाला को हम मारेंगे नहीं, बांधेंगे नहीं। धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हो गया। ये सारा उत्पात देख करके एक दिन बाबा ने गोष्ठी किया, सभी गोप वालों को बुलाया। कहा देखो गोकुल में बड़ा उत्पात हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर में एक बड़ा सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। सब लोग यहाँ से अपना डेरा तंबू फाड़ते हैं और चलते हैं वहीं। इतने समय में भगवान वहां आ गए। ये चर्चा चल ही रही थी, कन्हैया वहां आ गया बलराम जी के साथ। एक
नंदवास नाम के एक गोप थे जो सर्वश्रेष्ठ थे। कहा देखो नंद बाबा, ये कन्हैया तुम्हारा जब से आया है, जब से इस गोकुल में आया है, तब से बेचारा बताओ मरते मरते बचा है। कभी 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 कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता है। ऐसा करते हैं, इस गोकुल का त्याग कर देते हैं और चलते हैं सब लोग वृंदावन। सबने अपना अपना सब व्यवस्था बनाई, छकड़ों पर सारा सामान लाद लिया। नंद बाबा और गोपों ने सारे मकान बनाने के सामग्रियों को ले लिया और सीधे वृंदावन आ गए। वृंदावन भी जहां भगवान बसते वहां सब कुछ आ गया, सारा सुख समृद्धि सब कुछ आ गई। कन्हैया एक दिन अपने दरवाजे पर सुबह सुबह बैठे थे, देखा एक फल वाली आई है, जोर जोर चिल्ला रही थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कन्हैया छोटे से थे, दौड़ दौड़ के अंदर गए और वहां एक धान की बोरी खोली रखी थी, उसमें से अंजलि भरा, अनाज भरा और लेकर के बाहर आए। कहा रुको, अपनी तोतली भाषा में कहा रुको, मुझे फल लेना है। और उस फल वाली के पास पहुंचते पहुंचते सारा अनाज रास्ते में ही गिर गया। फल वाली ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, ये तो भुवन मोहन है। उसने बिना मोल के ही फल देना शुरू किया। एक दाना भगवान के हाथ में बचा था, वो उसकी टोकरी में गिरा दिया। जब फल कन्हैया को दिया तो फल भगवान ने क्या किया, वो सारी टोकरी जितना फल लाई थी उसका 2 गुना उसमें हीरे जवाहरात मोती भर दिया। बोले जाओ भैया आप लेकर के फल हमें दे दो। कन्हैया ने ऐसे तमाम लीलाएं वृंदावन में किया। अब कन्हैया बड़े हो गए। एक दिन नंद बाबा से कहा, बाबा अब दाऊ के साथ हम भी गाय चराने जाएंगे। कहा लाला तो वही बहुत छोटा है, जंगल में बड़े भयंकर भयंकर राक्षस घूमते हैं, वहां भी जाना ठीक नहीं है। कन्हैया कहा दाऊ तो है हमारे साथ, अगर कोई विपत्ति आएगी तो दाऊ बचा लेंगे। दाऊ तो जान ही रहे थे कि तू ही तो बचाने वाला है सारे संसार को, मैं क्या बचा लूंगा। दोनों भाई गायों को लेकर के यमुना के किनारे वो चारण करने लगे। जहां छोटे छोटे बछड़े रहते थे कन्हैया वहीं रहा करता था और उसको घेर करके सारे सखा उनके श्री दामा बलराम सब उसी को घेरे रहते थे। कन्हैया सबके साथ बैठा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि एक बहुत दूसरे स्वरूप के बछड़े पर पड़ी। कन्हैया ने दाऊ से पूछा, दाऊ ये कैसा बछड़ा है, ये अपने झुंड का तो है नहीं। दाऊ ने कहा चलो देखते हैं। दोनों लोग गए वहां और वो बछड़ों के झुंड में था। कन्हैया ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा हुआ पीछे के दोनों पैर उठा करके कन्हैया को मारने दौड़ा। कन्हैया ने दोनों पैर उसके पीछे पकड़े और उठाए और जोर से फेंक दिया। एक ताड़ के वृक्ष से जाके लड़ा और वहीं गोविंदाय नमो नमः उसके प्राण फिर उड़ गए। एक दिन और घटना हो गई। आज सारे ग्वालबाल सरोवर के किनारे गए। सरोवर के किनारे जब गए सब लोग बैठे थे, गायें चल रही थी। बछड़ों को कन्हैया एक एक करके जल पिला करके ऊपर हाँक दे रहे थे, ऊपर उनकी माँ के पास छोड़ दे रहे थे। जैसे ही
वृक्ष के पास कन्हैया पहुंचे, देखा एक विशालकाय बगुला उसी सरोवर के किनारे आके उतर गया। सारे ग्वाल बाल देख करके डर गए, कन्हैया ये कैसा इतना बड़ा बगुला। कन्हैया ने कहा रुको देखते हैं कैसा है भाई। जब जाने लगे तो श्री दामा सखाओं ने कहा कन्हैया उधर मत जा, हो सकता है कोई राक्षस हो, खा लेगा तुमको। कन्हैया ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सेनापति कोई कमजोर है क्या, खा लेगा, देखेंगे उसको। सभी सखाओं ने कहा दाऊ से कहा दाऊ जी कन्हैया को रोको। कहा जाने दो कन्हैया, कन्हैया कहा यहाँ का नहीं है, उसे मत डरो, तो कुछ और है। लेकिन बलदाऊ की बात गोपू को कहां समझ में आती थी, वो तो कन्हैया के प्रेम में ओतप्रोत थे। पार ब्रह्म परमेश्वर को अपना सखा पा करके संसार में थे ही नहीं, वो सब अपने सुख बुद्ध कन्हैया के चरणों में अर्पित कर दिए थे। इसलिए कन्हैया के प्रति हमेशा उसको सुख देने का कार्य करते थे सब। कन्हैया जब गए उस बगुले के पास तो बार बार वो बगुला मुंह खोल रहा था। एक बार उसने कन्हैया को निगल लिया। जब भगवान गले में गए तो आग का गोला बन गया। गले तक यदि कोई ऐसी चीज अटक जाए तो हर स्थिति में उसको आप निगल नहीं सकते, उगलना ही पड़ेगा। तो बकासुर ने वो खोल दिया मुंह अपना, खोल दिया तो कन्हैया फिर नीचे आ गए। सबने देखा, एक बार कन्हैया उसके पेट में गया, फिर बाहर आ गया। सब गोप लोग चिल्लाने लगे, बाल बाल चिल्लाने लगे कन्हैया कन्हैया भागा। कन्हैया भागने के लिए थोड़ी न गया था। भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़े और जोर से पकड़ करके उसको बीच से दो भाग में कर दिया और करते ही उठा के मथुरा की तरफ फेंक दिया। वह जाकर के सीधे कंस के दरबार में धड़ाम से गिरा और वह उसके कांप के उड़ गए। इस तरह से भगवान ने बकासुर का वध कर दिया। एक दिन सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, जब से कंस ने सुना कि नंद के यहाँ एक अद्भुत बालक है और जितने उसके सहयोगी जा रहे थे सबको जय जय सिया राम कर देता था, बड़ा विचित्र बालक है, और कुछ उपाय सोचा जा रहा है। एक दिन बहुत क्रोध में कंस अपने सभी सभासदों को बुलाया। कहा तुम लोग एक छोटे से बालक को नहीं मार पा रहे हो और मेरी मृत्यु धीरे धीरे बड़ी हो रही है। उसके गुप्तचरों ने बता दिया वही देवकी का पुत्र है। जानकारी हो गई उसको। हर उपक्रम कर रहा था किस तरह से कन्हैया को मारा जाए। बहुत परेशान था। सारे सभासद उसके सिर झुकाए बैठे थे। इतने में बड़े भयंकर आवाज हुई, किसी सर्प के घुर्राने की आवाज आई। बड़ी जोर से पुकारा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। आओ मित्र अघासुर। अजगर, अघासुर माने अजगर। अघासुर आ गया। कहा मित्र चिंता मत करो, तुम उस कन्हैया की बात करते हो, मैं तो पूरे वृंदावन वासियों को ही खा जाऊंगा, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। कहा मित्र के दुख में जो दुखी ना हो वह मित्र नहीं है, जो मित्र के सुख में सुखी ना हो वह मित्र नहीं है। मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। और अघासुर कहा आप निश्चिंत हो जाइए। और वहां से वह अपने उसने बताया मित्र ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरा शरीर कई 100 मीटर का है,
कई कोस का है। हाँ ठीक, उधर चला। सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज जी अघासुर कौन है और यह सर्प कैसे हुआ, कैसे इसे सर्प योनि प्राप्त हुई? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार ऋषि अष्टावक्र वन में विचरण कर रहे थे, तपस्या हेतु एकांत ढूंढ रहे थे। वहीं यह हिरणाक्ष का पुत्र विश्रुत घूम रहा था, जो कामदेव की तरह सुंदर था। और अष्टावक्र जी 8 अंग से टेढ़े थे। अष्टावक्र जी 8 अंग से टेढ़े थे। अब 8 अंग से व्यक्ति टेढ़ा हो तो कैसे चलेगा? अष्टावक्र कोई साधारण नहीं थे, उन पर साक्षात भगवान शिव की कृपा थी। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अष्टावक्र जी अपने मां के गर्भ से ही वेद वेदांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। एक बार इनके पिताजी वेद पढ़ रहे थे और अष्टावक्र जी मां के उदर में थे। सुखदेव जी कहते हैं, वेद पढ़ते पढ़ते मात्रा भंग हो गई। अष्टावक्र जी ने टोक दिया मां के गर्भ से ही, पिताश्री यह मात्रा गलत है। ऐसे 8 बार टोका। पिताजी क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया, तूने मुझे पढ़ते हुए वेद पाठ करते 8 बार टोका, इसलिए जा 8 अंग से टेढ़ा हो गया। वही अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी कोई साधारण ऋषि नहीं है। जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी को अष्टावक्र जी आध्यात्मिक गुरु हैं उनके, जनक के। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब अष्टावक्र की आयु मात्र 11 वर्ष की थी, एक दिन वो बहुत व्यथित हो गए। अपनी मां से पूछने लगे, हमारे पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा तपस्या करने गए हैं। जब सुना तो बालकों के साथ चले गए खेलने। बालकों ने उपहास उड़ाया, सब बालक खेल रहे थे और अष्टावक्र जी मिट्टी के शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। बच्चों ने चढ़ा दिया, बड़े ब्रह्मज्ञानी बनते हो, अगर इतना ज्ञान है तो जाओ अपने पिता को छुड़ा लो। बच्चों ने कह दिया। अष्टावक्र जी भागे भागे अपनी मां के पास आए। कहा, मां सही सही बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? माता जी उनकी समझ गई, हो न हो कुछ बात है। कहा वो तपस्या में गए हैं। कहा माता जी आप हमसे झूठ बोल रही हो, वो तपस्या में नहीं गए हैं, सही सही बताइए। तो कहा, उनकी मां ने कहा, बेटा सुनो, जनक ने समस्त विद्वानों को, ऋषियों को एक चुनौती दी है, जो मेरे प्रश्न का जवाब देगा उसे ही मैं अपना गुरु बना लूंगा, जो नहीं देगा उसे कारागार में डाल दूंगा। तो तुम्हारे पिता इस समय जनक के कारागार में हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब अष्टावक्र ने सुना कि मेरे पिता जनक के कैद में हैं, तो तुरंत वो पिता को छुड़ाने के लिए जनकपुरी चल पड़े। सायंकाल का समय था। राजा जनक अपने सवारी के साथ निकले हुए थे। अष्टावक्र
रास्ते के मध्य में चौराहे पर ही आसन लगा के बैठ गए। राजा जनक ने देखा, अपने सैनिकों से पूछा, ये कौन है? जाओ पता करो, ये बालक कौन है? तेजो में बालक ये कौन है? सैनिकों ने जाके कहा बालक यहाँ से हटो, राजा की सवारी आ रही है। बालक ने उत्तर दिया, वो राजा है तो मैं महाराजा हूं। वो राजा है तो भाई सामान्य सी बात है। महाराज हम महाराज हैं, उससे कहो रास्ता बदल के जाए, मैं नहीं हटूंगा। जनक विद्वान समझ गए कुछ ना कुछ विचित्र महापुरुष है। बगल करके वो निकल गए रथ को और अपने सैनिकों से कहा इस बालक को महल में लेकर के आओ। सैनिक महल में लेकर के आए। अष्टावक्र जी को बढ़िया सुंदर निवास स्थान दिया। रात्रि में जनक जी मिलने गए अष्टावक्र जी से। बोले आपके आने का उद्देश्य? कहा तुमने कुछ प्रश्न रखा है, उस प्रश्न का जवाब देने आया हूं। जनक को अपनी विद्वता पर भाई ब्रह्मज्ञानी थे, विदेह इसलिए कहा गया उनको। देह में रहते हुए भी विदेह थे। भगवान शिव के शिष्य थे, कोई साधारण हस्ती नहीं थे। जनक मुस्कुराने लगे। कहा मुस्कुराओ नहीं? तो कहा भी प्रश्न का जवाब देंगे? कहा नहीं, सभा में। प्रातः काल हुआ, जनक का दरबार लग गया। सारे सभागण गण बैठ गए। जनक जी ने अष्टावक्र को बुलवाया। अष्टावक्र जी पधारे। जो उत्तर देने वाला होता था वो राजा के बगल वाली कुर्सी रखी थी, वहां बैठते और थोड़ा